नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि जब पासपोर्ट वेरिफिकेशन पुलिस के पास आती है और जब पुलिस वेरिफिकेशन होता है तब पुलिस आपसे पैसे मांगती है और अगर आप पैसे देने से मना कर देते हैं तो इस सिचुएशन में आप क्या कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हेमंत सैनी एडवोकेट और आप देख रहे हैं हेमंत LLB लॉ। जब आप पासपोर्ट बनवाने जाते हैं तो पासपोर्ट के वेरिफिकेशन के लिए पासपोर्ट ऑफिस वाले आपके जो लोकल पुलिस स्टेशन है वहां से आपकी जानकारी के लिए कहा जाता है। जब कॉल स्टेशन से आता है, पुलिस स्टेशन से आपको कॉल आता है तो वहीं से ही आपका वेरिफिकेशन स्टार्ट हो जाता है। जब आपके लोकल पुलिस स्टेशन आपको कॉल आता है तो आपको यह बताया जाता है कि इतनी तारीख को कोई भी पुलिस अधिकारी आएगा और आपकी आईडी को चेक किया जाएगा। आपको यह करना है कि आपके दो पड़ोसी की आईडी रखना है, उन्हें सेल्फ अटेस्टेड करवा के रखना है। गवाह के तौर पर आपके दो पड़ोसियों को मांगा जाएगा। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो आपके दो पड़ोसी हैं उनकी आईडी और एक फोटो आपको साथ में लेकर रखनी है। जिस तरह से आधार कार्ड, पहचान पत्र, इन पर उनके साइन होने चाहिए। इसके बाद आपको यह करना है कि उन दोनों व्यक्तियों के आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेने हैं, यानी चरित्र प्रमाण पत्र लेने हैं। यह आपकी नजदीकी जो स्टेशनरी की दुकान है वहां से आपको मिल जाएगी और वह लेने के बाद आपको उनके हस्ताक्षर करवाने हैं। साथ ही आपके वार्ड मेंबर या वार्ड पार्षद के उस पर सील मोहर के साथ हस्ताक्षर करवाने हैं। अब मैं आपको यह बता देता हूं कि पासपोर्ट के लिए आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट होने जरूरी हैं। अगर आपके पास 10th की मार्कशीट है तो आपको 10th की मार्कशीट आपके साथ रखनी है। इसके अलावा आपको आधार कार्ड, राशन कार्ड, पहचान पत्र, मूल निवास और इसके साथ ही जो जन आधार कार्ड है वह भी आपको साथ में रखना है। कोई भी जन्म तिथि का प्रमाण पत्र आपको रखना है। एक पुलिस वाला आएगा, उसे उसको दिखाना होगा। अब कई लोगों के मन में यह रहता है कि सर मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं तो मेरे पास एज का कोई भी प्रूफ नहीं है। आप इलिटरेट हैं, आप निरक्षर हैं, आप पढ़े लिखे नहीं हैं, तो ऐसी सिचुएशन में आधार कार्ड ही आपका जन्म का प्रमाण पत्र होगा। आपके पासपोर्ट ऑफिस से 2 फॉर्म भेजे जाएंगे। इसमें आपके हस्ताक्षर करवाए जाएंगे और आपकी एक अंगूठा निशानी ली जाएगी। और जो दूसरा फॉर्म होता है उसमें आपकी आपराधिक डिटेल देनी होगी। अगर आप पर केस चला हुआ है तो उसमें डिटेल देनी होगी। कितनी तारीख को आपके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था और कितनी तारीख को अगर आप बरी हुए थे तो वह भी डेट आपको मेंशन करनी होगी। अगर आप पर कोई भी आपराधिक मामला नहीं चला है तो उस पुलिस वाले को आप कह सकते हैं कि इनमें आप सभी में नो कर दे, मेरे पर कोई भी आपराधिक मामला नहीं है। अब सारा रिकॉर्ड संबंधित थाने में ले जाया जाता है और वहां पर आपका आपराधिक रिकॉर्ड चेक किया जाता है कि आप पर कोई आपराधिक केस चल रहा है कि नहीं चल रहा है। इसी आधार पर वह जो पुलिस अधिकारी है वह ऑनलाइन आपका आपराधिक रिकॉर्ड चेक करता है। अगर आप पर कोई भी आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है तो उसे एसपी ऑफिस में भेज दिया जाएगा और एसपी ऑफिस में भेजने के बाद आपकी फाइल को अपडेट करके पासपोर्ट ऑफिस में भेज दिया जाएगा। वहां पर जाने के बाद 15 दिन के भीतर आपका पासपोर्ट बनकर आपके हाथ में आ जाएगा। अब हम बात करते हैं कि पुलिस वाले के द्वारा पैसे मांगने पर हम उसे पैसे नहीं देते हैं तो वह क्या करता है कि वह डिटेल गलत भेज देता है या फिर कोई पासपोर्ट में ऐसी बात को मेंशन कर देता है जिससे हमारा काम रुक जाता है या डिले हो जाता है। कई लोग तो यह करते हैं कि किसी पुलिस वाले को कि अपना काम नहीं रुके उसे 200 या 500 रुपए दे देते हैं और उनका काम हो जाता है। अगर कोई भी पुलिस वाला आपसे पैसे मांगता है तो आप उसे यह बोल सकते हैं कि सर मेरे पास पैसे नहीं है, आपने जो डॉक्यूमेंट की मांग की थी मैंने आपको सारे डॉक्यूमेंट दिखा दिए हैं। अगर आप किसी भी कारण से मेरे काम को रोकना चाहते हैं तो उसमें कोई जेन्युइन रीजन आपको लिखना है ताकि वह रीजन लेकर मैं कोर्ट में जा सकूं। मैं आपको यह बताऊंगा कि वह इतना कहने पर आपका काम नहीं रोकेगा। मान लेते हैं कि अगर वह व्यक्ति या पुलिस वाला हमारे कहने के बावजूद भी गलत रिपोर्ट पेश कर देता है तो आपको यह करना है कि आपको उस रिपोर्ट की कॉपी लेकर कोर्ट में जाना है और उस पुलिस वाले के खिलाफ जिसने आपसे रिश्वत मांगी थी आईपीसी की धारा 166 और 166A में आप उसके खिलाफ शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। इसके अलावा भ्रष्टाचार अधिनियम की धारा 7 भी
उसमें ऐड करवा सकते हैं, क्योंकि उसने हमारे से रिश्वत की मांग की थी। इसके साथ ही अगर उस पुलिस वाले ने आपके साथ गाली गलौज की है, मारपीट की है, अभद्रता का व्यवहार किया है, तो उन धाराओं को भी हम ऐड करवा सकते हैं। इसके अलावा जब भी कोई ऑब्जेक्शन डालकर पासपोर्ट ऑफिस में भेजा जाता है तो पासपोर्ट ऑफिस से आपको एक नोटिस आता है। उसमें उस पुलिस वाले ने जो भी कमी की है, जिस डॉक्यूमेंट की कमी की है, वह लिखकर पासपोर्ट ऑफिस में भेजा है। आप किसी समझदार व्यक्ति से उस नोटिस के बारे में आप पहले जान लें, पहचान लें और उसका जवाब लेकर आप पासपोर्ट ऑफिस में जाएं। उसमें कोई भी अगर कमी है तो वह डॉक्यूमेंट आप साथ लेकर जा सकते हैं। जिस ऑफिस से आपको नोटिस आया है वहां पर आप डॉक्यूमेंट दिखा सकते हैं और अपनी कमी पूर्ति को पूरा कर सकते हैं। यह कंप्लीट होने के बाद 15 दिन के भीतर आपका पासपोर्ट आपके हाथ में होगा। आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर आपके पास नोटिस आता है तो उसे आप 1, 2 या 4 व्यक्तियों से पूछ कर जाएं, उसे कंफर्म करके जाएं कि इसमें हमें नोटिस क्यों मिला है और उसमें क्या कमी है। उसको पूरा करने के बाद ही आप पासपोर्ट ऑफिस में जा सकते हैं। अगर किसी डॉक्यूमेंट की कमी है या फिर कोई प्रॉब्लम है तो वहां पर आप सॉर्ट आउट करके आ सकते हैं। ऐसे में आपका पासपोर्ट आपके पास आ जाएगा। मैं आपको ध्यान देने के लिए यह बता दूं कि पासपोर्ट वेरिफिकेशन में कोई भी पैसे नहीं लगते हैं, लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं कि अपना काम कहीं पर नहीं अटके और जल्दी होने के लिए पुलिस वालों को पैसे दे देते हैं। लेकिन किसी व्यक्ति के पास अगर पैसे नहीं है, जबरदस्ती पुलिस वाला आपसे पैसे लेने की कोशिश कर रहा है और आपको टालमटोल कर रहा है या फिर कोई देरी कर रहा है, तो आप उसकी बात को ऑब्जेक्शन के तौर पर कोर्ट में जा सकते हैं। अगर आपका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है यानी आपराधिक रिकॉर्ड है और आप पासपोर्ट बनवाना चाहते हैं, तो आप यह चाहते हैं कि इससे संबंधित मैं वीडियो बनाऊं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जाकर बता सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक और शेयर करें। अगर आपके मन में कोई भी बात हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरे को अच्छा लगे और मैं ऐसी वीडियो आपके पास लाता रहूं। धन्यवाद।